जो गाली देते हुए व्यक्ति जो बदतमीजी से बात कर रहे हैं बहुजन के जो छोटे मोटे जो कार्यकर्ता है, वो उनका नाम जहरा डायर है। वो गाली देते, उनके साथ बाबा फौकत था और आलमगीर डायर जो उनके कोई रिलेटिव है वो थे। उन्होंने अब जरा इस ऑडियो को सुनिए जिसमें गुलाम घनसार का कहना है कि मनपा कर्मचारियों को स्थानीय नेतागणों ने काम नहीं करने दिया। और तेरा कॉन्ट्रैक्टर कौन है? बुला उसको बुला, बोर्ड की पूरी मैडम को बुला, समीर डबरे को इधर बुला। वो सब जगह है जो तो मान ले जो सीधा बाहर जाने का, इधर किधर भी खाली किया तो फिर तू याद रखा इधर आने का। महापालिका ने उनके लोग भेजे काम के लिए। फिर उसके बाद जो बहुजन विकास आघाड़ी के जो छोटे मोटे नेता है आए यहाँ पे और बदतमीजी से बात किए अधिकारियों से, तो मैंने एक एनओसी लिखा, ना हरकत दाखिला नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि यहाँ पे जो एरिया में पैच वर्क हो रहा है शक्कर मोहल्ले में, तो वहां के रहवासी को उनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। तो उन सबकी साइन है इस लेटर पे, सबकी साइन है और सबने मंजूर किया है कि यह एक बहुत ही बेहतरीन काम है। बारिश से पहले लोगों के घरों में सुना आपने किस तरह से बबिया के स्थानीय नेताओं ने मनपा कर्मचारियों को भगा दिया और काम करने नहीं दिया। लेकिन आपको पता ही होगा अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ और इस चुनाव में बबिया को करारी हार का सामना करना पड़ा। कहीं न कहीं लोगों को संदेह स्थानीय नगर सेवकों पर भी और समाज सेवकों पर भी हो रहा है कि जो बबिया के कार्यकर्ता हैं उनकी कहीं न कहीं कोई कमी रही हो। सोपारा गाँव के बीजेपी के युवा नेता गुलाम घनसार ने ऑडियो वायरल करते हुए यह आरोप लगाया। मैंने पीछे के जो खड्डे थे उसे पैच वर्क करने बोला, लेकिन जो बहुजन विकास आघाड़ी के छोटे मोटे कार्यकर्ता है वो आके बहुत ही बदतमीजी से बात करी है और मैंने आपको उस चीज की ऑडियो भेजी। अधिकारियों को यहाँ तक गाली भी दी है उन्होंने। एक पब्लिक सर्वेंट जो पब्लिक के लिए काम करता है, जो पब्लिक के लिए दिन रात रहता है, उन्होंने उनसे दूर विरोध करके उनको गाली दी। मैंने तो क्या बोला, फोटो डाला था ये करवा के वो इंजीनियर की भी गांड मारता हूँ, उसको मेरे को मिलने दे। उसको बोल जरा ने वो काम बंद कर, गांड में जाऊंगा तो बोल मोहल्ले में बुलाया तेरे को। ऐसे ही अल्फाज में ही बोला, ऐसा बोला है बोल। तो सुमित है ना भोसड़ी का, उसको बोल मैंने बुलाया तेरे को इधर। उसके भी उसको मेरे सामने अंदर। अरे भाई लेकिन बारिश का टाइम तक कीचड़ था, इसके लिए बोल रहा था। बीच में बोला करना। गाँव के नेता है हमारे, कुछ नेता है हमारे गाँव के जो कि बहुत तकलीफ देते हैं। गांव ना खुद करते हैं ना दूसरों को कोई करने देता है। ऐसा नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का और काम कर रहा हूँ इसलिए मुझे रोक रहे। जब मैं बहुजन विकास आघाड़ी में भी था तभी भी वो यही करते थे, मुझे हर काम से रोकते थे। इसीलिए मुझे मजबूरी में बहुजन विकास आघाड़ी छोड़ना पड़ी और मैंने जहां तक देखा हूँ भारतीय जनता पार्टी का विकास, तो उसी चलते मैं भारतीय जनता पार्टी में आ चुका हूँ। मैं एक बात इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह। और सीपी सर्वे की रिपोर्ट में बरसात आने से पहले मोहल्लों का जायजा लिया जाना चाहिए। ऐसे में सोपारा गांव में हम इसमें गुलाम घनसार के साथ बैठे हैं और गुलाम घनसार अपने क्षेत्र के अंदर जल जमाव न हो और रास्ते दुरुस्त हो जाए बारिश से पहले, ऐसे मामले को लेकर के ये महानगर पालिका के साथ मिलकर कुछ कार्य कर रहे थे। लेकिन अचानक कोई घटना घटी है जिसके तहत इन्होंने मीडिया का सहारा लिया। हम जानना चाहेंगे गुलाम घनसार साहब से कि क्या जानकारी आपके पास है और क्या हुआ आज, क्या घटना घटी है? शक्कर मोहल्ला में पानी की लाइन डाली गई और उसमें जो खड्डा खोदा गया था तो 3 महीने से खड्डा वैसा ही है। और आप सब लोग जानते हैं कि बारिश का मौसम आ चुका है, बरसात कभी भी हो सकती है। और मैंने नगर पालिका से दरखास्त करके एप्लीकेशन करके वहां पे पैच वर्क की मांग की और हमारी नगर पालिका ने उसे मंजूर करके वहां पे पैच वर्क का काम करने भेजा नगर पालिका को। फिर वहां पे कुछ बहुजन विकास आघाड़ी के लोग आए कार्यकर्ता और वहां पे आके सुपरवाइजर से गाली गलौज और बहुत ही बदतमीजी से बात करने लगे और उनको वहां से रवाना कर दिया। लेकिन उसके बाद मैंने हमारे सहायक आयुक्त से बात की, उनकी मदद ली और उनको वापस से फिर से बुलाया। फिर वापस से बहुजन विकास आघाड़ी के लोग आए, उनके जो गांव के नेता है हमारे, कुछ नेता है हमारे गांव के जो कि बहुत तकलीफ देते हैं। गांव ना खुद करते हैं ना दूसरों को कोई करने देता है। ऐसा नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का और काम कर रहा हूँ इसलिए मुझे रोक रहे। जब मैं बहुजन विकास आघाड़ी में भी था तभी भी वो यही करते थे, मुझे हर काम से रोकते थे।
इसीलिए मुझे मजबूरी में बहुजन विकास आघाड़ी छोड़ना पड़ी और मैंने जहां तक देखा हूँ भारतीय जनता पार्टी का विकास, तो उसी चलते मैं भारतीय जनता पार्टी में आ चुका हूँ। मैं जानना चाहूंगा कि जो लोगों ने गाली दिया और जो लोग गाली सुन रहे थे वो कौन थे? जो गाली सुन रहे थे वो सुपरवाइजर थे, जो काम देख रेख करते हैं इंजीनियर के बाद। वो रात से, मैं भी रात से अभी तक सोया नहीं, क्योंकि मेरे लिए मेरे गांव की हिफाजत सबसे पहले है। मेरे लोग मेरे लिए पहले, मेरी कौम मेरे लिए पहले, मेरी कम्युनिटी मेरे लिए बहुत पहले, बाकी सब मेरे लिए बाद में। और यही भारतीय जनता पार्टी हमें सिखाती है कि पहले हमारे लोग, फिर पार्टी, लास्ट में मैं। फिर क्या हुआ वहां फिर पे? उसके बाद घटना ऐसी कुछ घटी, उन्हें बहुत गाली दी, उन्हें वहां से भगा दिया। उनकी ऐसी मनमानी थी कि यहाँ पे काम करेंगी तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी करेंगी और कोई सत्ता पार्टी नहीं करेगी। फिलहाल यहाँ पर तो बोर्ड की बैठक है नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं है। इस वक्त जो है कमिश्नर साहब के हाथ में पूरा कमांड है। ऐसे में स्थानीय लोग अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी भी नहीं निभाए, बल्कि जिम्मेदारी से हट करके एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए और काम में अड़ंगा डाले, तो मैं उन लोगों के नाम जानना चाहूंगा। कौन कौन लोग इसमें शामिल है? आपका आरोप किन पर है? जैसे कि मैंने बोला, जरा डायर पे है, बाबा फौकत पे है, आलमगीर डायर पे है। ये जो कुछ लोग हैं, इतनी अच्छी बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी, उन्होंने इस पार्टी का नाम खराब करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। सोपारा गांव में कोई कमी नहीं छोड़ी जिससे बहुजन विकास आघाड़ी का नाम खराब हो जाए। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, मेरे भी बहुजन के बैनर्स लगते थे, पोस्टर्स लगते थे, मैं भी बहुजन विकास आघाड़ी का एक कार्यकर्ता था। लेकिन ऐसे हालात चलने के कारण मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी और मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अगर बाय द वे आपका ये रोड का काम नहीं होने दे रहे हैं ये लोग, तो क्या इसके आगे आपकी एक्शन क्या होगा? आप क्या करेंगे? जी, हमारे जो माननीय जिला अध्यक्ष है युवा के, विनीत जी तिवारी, उनका हमें फुल सपोर्ट है। उन्होंने हमें कहा है अगर नीता कोरे मैडम, सहायक आयुक्त कोई हमारी मदद नहीं करती, अगर महानगर पालिका हमारी कोई मदद नहीं करती, तो हम आंदोलन पे बैठेंगे महानगर पालिका के बाहर। देखा आपने, सिटी सर्वे की रिपोर्ट में हम जमीनी सतह की रिपोर्ट दिखाते हैं।